पहले सन 1962 में 20 साल बाद फिर 1964 में कोहरा जैसे दो हाई क्लास हॉरर कम सस्पेंस फिल्मों में दिखाई देने के बाद उसी वर्ष जब विश्वजीत तीसरी बार एक और हॉरर फिल्म बिन बादल बरसात में दिखाई दिए, तब फिल्म प्रेमियों ने विश्वजीत को बॉलीवुड का सस्पेंस हीरो का खिताब दे दिया। इन 3 फिल्मों के बाद विश्वजीत ने यह रात फिर न आएगी नाम की एक और सस्पेंस फिल्मों में काम किया। हालांकि ये सभी फिल्में ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मोर और लेस सक्सेसफुल थी। बिन बादल बरसात काले जादू या ब्लैक मैजिक पर आधारित पहली इंडियन हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। 70 साल पहले नीलम घाट के धनी ठाकुर का एक जिप्सी लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो ठाकुर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। जिप्सी लड़की के पिता ने पूरे ठाकुर परिवार को श्राप देता है कि जब इस ठाकुर वंश के कोई भी पुरुष शादी करेगा तो उसकी पत्नी 1 साल के अंदर रहस्यमय परिस्थितियों में मर जाएगी। सालों से ये शाप सच होता चला गया ठाकुरों के वंश पर, और ठाकुरों में से कोई भी इसके प्रकोप से नहीं बच पाया। इस घटना के लगभग 70 साल बाद उसी वंश के नवीनतम ठाकुर प्रभात नीलम घाट आता है और वहीं पे रहने का फैसला करता है। नीलम घाट में प्रभात के साथ लोकल डॉक्टर गुप्ता और उसकी बेटी संध्या की मुलाकात होता है। प्रभात को संध्या से प्यार हो जाता है। प्रभात अपने वंश पर बंजारे सरदार का शाप के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसके बाद प्रभात ने संध्या से शादी का प्रस्ताव रखा। संध्या के पिताजी डॉक्टर गुप्ता भी इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन तभी प्रभात की खानदानी ज्वेलरी बॉक्स या जेवरों की पेटी से प्रभात की मां का लिखी हुई एक खत बरामद होता है। उस खत से ही प्रभात और संध्या को प्रभात के वंश पर बंजारों के श्राप के बारे में पता चलता है। प्रभात इस रहस्य को सुलझाने के लिए खुद बंजारों के इलाके में जाने का फैसला करता है। इसी प्रकार एक दिन प्रभात बंजारों के इलाकों में जंगल में प्रवेश करता है और उसके सरदार से मिलता है, लेकिन जल्द ही वहाँ एक दूसरी लड़की जिसका नाम है रेशमा वो आती है और कहानी बदल देती है। और फिर इस फिल्म की कहानी काले जादू या ब्लैक मैजिक के ओर मुड़ जाती है। एक दिन देर रात प्रभात को अचानक लगता है कि कोई उसे बंजारों के इलाके से बुला रहा है। प्रभात किसी चीज़ के प्रभाव से सम्मोहित हो जाता है या हिप्नोटाइज्ड हो जाता है और सीधे बंजारों के इलाकों में पहुंच जाता है। वहां प्रभात को दूल्हे के भेष में सजाकर उस जिप्सी लड़की के साथ शादी कराने के चरम मौके पर संध्या वहां पहुंच जाती है और प्रभात को बंजारों के चंगुल से मुक्त कर घर लाती है। इसके कुछ दिन बाद प्रभात और संध्या ने शादी कर ली, लेकिन शादी के रात से ही दोनों की जिंदगी में कुछ अजीबोगरीब और भयानक सी घटनाएं घटने लगती है। क्या प्रभात के वंश को उस बंजारों के सरदार के श्राप से मुक्ति मिलेगी? क्या प्रभात और संध्या का वैवाहिक जीवन स्वाभाविक होगा? क्या है उस जिप्सी लड़की रेशमा की असली पहचान? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको फिल्म बिन बादल बरसात देखनी होगी। हालांकि इस फिल्म को एक औसत फिल्म से ऊपर की दर्जा नहीं दी जा सकती है, लेकिन अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो कम से कम एक बार आप इसे ज़रूर देखिए। कम से कम आप बोर महसूस नहीं करेंगे। इस फिल्म की कहानी बहुत सरल है, काला जादू और पुनर्जन्म पर आधारित है। इस फिल्म की संगीत और अभिनय बहुत ही अच्छा है, डायलॉग्स भी अच्छे हैं। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों में इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफी या फिल्मांकन बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी। एक कॉमेडियन के तौर पर महमूद ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात इसकी स्क्रिप्ट थी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट या पटकथा जैसे लिखी गई है, फिल्म को भी बिल्कुल वैसे ही दर्शकों के सामने दिखाया गया है।
इस फिल्म में विश्वजीत हमेशा की तरह आकर्षक और डैशिंग लगे हैं। अपने प्रदर्शन से वो वास्तव में ही दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। आशा पारेख बहुत खूबसूरत दिखती है और शानदार प्रदर्शन करती है। हालांकि उनके पास परफॉर्मेंस करने के लिए स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी। और महमूद को नहीं भूलना है, ये उस दौर की फिल्म थी जब महमूद साहब को हीरो के बराबर कदर मिलती थी। उनकी उपस्थिति और वे सभी सीक्वेंस जहां वो फ्रेम में है, दिखने में बहुत मज़ेदार लगता है।